हेलो एवरीवन, टेंथ गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं आज से फिर से आपको एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पॉलिनोमियल। लेकिन इसको पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूं कि हमारा जो वीडियो था वो कंटिन्यूअस वे में अपलोड नहीं हो पा रहा था। कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज से आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को आज इतने अच्छे तरीके से अपन कवर करेंगे जैसे आपको लगेगा कि यार सर क्या पढ़ा दिया, सर मजा आ गया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पॉलिनोमियल के बारे में समझिए। हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है क्या, पहले इस चीज के बारे में हम जानेंगे। यानी पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। बहुपद क्या होता है आइए समझाते हैं आपको। बहुपद जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक होता है बहु और एक होता है पद। अब बोले हमने एक बहु, तो क्या सर बहु मतलब बहुरानी? तो नहीं, ऐसा मत समझिएगा। बहु मतलब बहुरानी नहीं, बहु मतलब बहुत सारा, ठीक है। और पद मतलब टर्म। पद मतलब क्या हो जाएंगे यहाँ पे? टर्म। तो जिसके पास बहुत सारा पद होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। क्या सबके मतलब उसके पास अगर बहुत सारा पद हो जाएगा तो हम बहुपद बोल देंगे? नहीं, तो हमें इसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि कैसे बहुपद पहचानना सीखेंगे। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। नीचे दिए गए में से कौन सा पॉलिनोमियल है पहचानिए, टिक करने वाला आएगा। तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। देखिए पॉलिनोमियल पहचानने के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। हर चीज के पहचानने के, अगर आप मान लो कि किसी आदमी के बारे में आपको पहचानना है तो उसका भी आपको एक क्या होगा? प्रोसीजर होता है, रूल होता है। उसी तरीके से हमें इस पॉलिनोमियल को पहचानना है कि हाँ भाई ये पॉलिनोमियल है, तो इसको पहचानने का क्या होगा? एक तरीका होगा। तो मैं वो तरीका डिस्कस करता हूं। इसको पहचानने के 3 स्टेप है। अगर आपने ये 3 स्टेप सीख लिए मतलब आपने पॉलिनोमियल पहचानना सीख गए। लेकिन वो 3 स्टेप क्या करते हैं बच्चे? याद करते हैं। मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा आज, मैं आपको एक कहानी से उसको सिखा दूंगा कि हाँ भाई हम पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे। तो आइए सबसे पहले आप पॉलिनोमियल पहचानने से पहले एक चीज समझिए, चर अचर। चर किसको बोलते हैं? हिंदी में चर बोलते हैं और इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब कहोगे सर वेरिएबल क्या होता है? तो जो आपने एक्स वाई जेड एबीसीडी के लेटर पढ़े हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। यानी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड नहीं, आप एबीसीडी के जितने कोई भी लेटर ले लो वो सारे आपके क्या है? वेरिएबल्स हैं। एंड कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नथिंग बट, कांस्टेंट क्या होता है? दैट इज अ नंबर। कोई भी संख्या लिखते हो आप, अंक लिखते हो 1 2 3 4 5, ये सब क्या हो गए? आपके कांस्टेंट हो गए, ठीक है। तो चलिए ये दोनों आप समझ गए होंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। अब आगे हम सीखने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे, कि कौन हमारा पॉलिनोमियल है, कौन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, कौन अच्छा आदमी है, कौन खराब आदमी है, पहचानना सीखेंगे। अच्छा आदमी मतलब पॉलिनोमियल है, खराब आदमी मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। तो देखिए इसको पहचानने के लिए हमने 3 रूल बनाए हैं। हमने कितने रूल बनाए हैं? 3 तरीके बनाए हैं। इन 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो? पॉलिनोमियल पहचान सकते हो। जिसमें पहला तरीका है मेनी टर्म्स। मेनी टर्म्स यानी बहुत सारा पद। दूसरा मेनी टर्म्स पहला हो गया। दूसरा ये जो चर दिखाई दे रहा है यानी आपको एक्स वाई जेड ये दिखाई दे रहा है, इसका पावर जो होना चाहिए माइनस नहीं होना चाहिए। देखिए चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। द पावर ऑफ वेरिएबल डज नॉट नेगेटिव। द पावर ऑफ वेरिएबल डज नॉट नेगेटिव। और थर्ड रूल क्या कहता है? चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। यानी इंग्लिश में लिखे तो द पावर ऑफ वेरिएबल डज नॉट फ्रैक्शन। देखिए हमने यहां पे क्या किया है? 3 रूल लिख के रखे हैं। पहला रूल क्या है? मेनी टर्म्स होने चाहिए यानी बहुत सारा पद होना चाहिए। दूसरा क्या लिख के रखा है? चर का घात। चर यानी ये जो आपका x
वाई जेड ये अल्फाबेट दिख रहे हैं, इसको चर बोलते हैं। इसका पावर आपको कभी भी माइनस में नहीं दिखना चाहिए। और दूसरी चीज, चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए। भिन्न यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसा वाला, ऊपर एक नीचे एक, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? अंश हर को क्या बोलते हैं? हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहली चीज इसमें क्या याद होनी चाहिए, कोई भी पॉलिनोमियल जब आप पहचानने जाते हो तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप चलो लड़का देखने, चलो हम जब लड़का देखने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? सबसे पहले लड़का के पास कितना जमीन जायदाद है, देखते हो कि नहीं देखते हो? ये हमारी कल्चर में भी चल रही है कि लड़का क्या कमाता है, कितना कमाता है, ये सारी चीज हम देखने जाते हैं। दूसरी चीज, लड़का के ऊपर लोन वगैरह तो नहीं है। तीसरी चीज हम क्या जाते हैं देखने कि लड़का जो है वो दारू शराब तो नहीं पीता है, नशा वगैरह तो नहीं पीता है। तो इसमें जो मैथ्स की दुनिया में जो पियक्कर नंबर है, यानी जो पीने होने वाला नशा करने वाला आदमी है, उसका नाम है फ्रैक्शन। यही देख लो कितना खतरनाक लग रहा है। देखो तो ये देखो कितना भोला आदमी है, 3 लिख दिया तो, लेकिन ये देखो 1/3, ये कितना बदमाश आदमी है, पियक्कर आदमी है। क्या है? पियक्कर आदमी नाम इसका मैंने रखा है। तो ये जो आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, रूट दिखाई दे रहा है, ये सब क्या होता है? थोड़ा बदमाश पीने होने वाला आदमी सब है। ठीक है, और दूसरा माइनस नहीं होना चाहिए। यानी लड़का कौन है? तो लड़का आप मान के चलना कि अपना चर है। चर जो होता है वो लड़का होता है। उसको हमें क्या देखना है कि चर का पावर यानी एक्स का पावर बस माइनस नहीं होना चाहिए। एक्स का पावर ये बट्टा फट्टा वाला नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। बस हमें एक्स को देखना है। बस किसको देखना है? एक्स को। तो चलिए पहले एग्जाम्पल लेकर कराते हैं आपको। जैसे हम आपसे पूछेंगे, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल आया, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप पहला काम करो, इसमें चेक करो तो बहुत सारा टर्म्स है या नहीं। तो पहला देखो तो यहाँ पे 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स। हाँ सर, इसके पास 1 से ज्यादा टर्म्स है, तो इसका मतलब ये पहला टेस्ट में हो गया पास। समझ गए? लेकिन अभी भी 2 टेस्ट बाकी है। तो चलिए दूसरा टेस्ट क्या है? चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यानी जो अपना लड़का है उसका पावर क्या होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए। तो लड़का कौन होता है? एक्स। क्या एक्स का पावर माइनस में है? तो बोलोगे नहीं सर, तो यानी अपना ये रूल भी पास हो गया। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज क्या है कि भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या एक्स का पावर आपको बटा फटा दिख रहा है, रूट दिख रहा है? तो सर कहोगे नहीं, मतलब ये तीसरा टेस्ट भी पास हो गया। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ आपको एग्जाम्पल है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। समझ गए? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1 + 1/x + x। हमने एक और एग्जाम्पल लिया। पहला स्टेप अपना क्या है? मेनी टर्म। चेक करो तो इसको बहुत सारा धन है, 1 2 3। हाँ सर, पहला टेस्ट पास, यानी इसके पास बहुत सारा टर्म्स है। दूसरा, क्या उस लड़के के पास कोई कर्जा उर्जा है? लड़का यानी एक्स। एक्स क्या बटा फटा में है? हाँ सर, ये बटा में आ गया, मतलब ये फेल हो गया, यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बोलोगे सर पहला स्टेप बहुत सारा टर्म्स है, तो बोलोगे हाँ सर 1 से ज्यादा टर्म्स आ गए। पहला टेस्ट में तो ये पास हो गया। चलो दूसरा टेस्ट लेते हैं इसका। क्या एक्स का पावर माइनस में है या बटा फटा है, यानी फ्रैक्शन वगैरह है? तो देखो यहाँ पे रूट आ गया, खराब आदमी आ गया। यानी रूट जो है यानी एक्स जो है ये नशा वगैरह करता है, शादी इसकी नहीं होगी, मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि सबसे पहले एक्स जो होना चाहिए उसके पास बहुत सारे टर्म्स होने चाहिए। दूसरी चीज, उसके पास क्या होना चाहिए? एक्स का पावर हमेशा प्लस में होना चाहिए। तीसरी चीज, वो जो एक्स दिखाई दे रहा है वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी बटा फटा नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, ना रूट होना चाहिए। तब जाके आप क्या कहोगे? वो पॉलिनोमियल है। समझ गए? तो इस पे आपके बोर्ड में एक एमसीक्यू क्वेश्चन फिक्स है, आएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन पॉलिनोमियल है, इनमें से कौन बहुपद है। ठीक है, तो आई होप आपको पॉलिनोमियल पहचानने आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।